3 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला हुआ है खनन के वाहनों से पकड़कर। सांप कहीं मिलता है तो तत्काल सूचना दें और उसको तत्काल वहां से हम लोग हटा लेंगे। कल हमारी टीम पहुंचती है और अत्याधुनिक हथियारों से वो लैस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूं कुंदन भी। इस समय हमारे साथ मौजूद है तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ इसे आर्या जी। जंगल में इस समय क्या चल रहा है, क्या स्थितियां चल रही है, इसको लेकर आज हम उनसे वार्ता करने वाले हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर देखा जा रहा है कि लगातार जो है वन्य जीव संघर्ष जो है मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। क्या कारण है सर, इसकी रोकथाम के लिए वन विभाग क्या कर रहा है? देखिए, जो मानव वन्यजीव संघर्ष है ये आज के टाइम पे हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लगातार वन्यजीव और की संख्या बढ़ रही है। जो हमारा प्रोटेक्शन है उसका प्रोटोकॉल की वजह से निश्चित तौर पर संख्या बढ़ी है और जो टाइगर है उनके नंबर बढ़े हैं और लेपर्ड्स के भी नंबर बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा संघर्ष की स्थिति टाइगर, लेपर्ड्स और हाथियों के साथ ही है। और तो ये देखने में आ रहा है कि जो गुलदार हैं आजकल, जो जिसको हम लेपर्ड कहते हैं, वो लगातार आबादी के आसपास रह रहे हैं और उनकी वजह से कई बार वो वहीं पर ही बच्चों को जन्म दे रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं। उन्होंने अपना ठिकाना उसी तरह के कर लिया है। तो उसके लिए वो उसकी वजह से लगातार संघर्ष की स्थिति बन रही है। देखिए, ये इस संघर्ष को अब हमको ये मान के चलना होगा कि ये स्थिति ऐसी हो गई कि उनको हम हटा नहीं सकते कहीं पे। तो अब हमको ऐसा प्रयास ये करना होगा कि हम उनके साथ रहना सीखें। उनको हटा करके रहना बड़ा मुश्किल है। तो उनको साथ रहते हुए उनके हमारे बहुत सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं जिसको हम लिविंग विद लेपर्ड्स कहते हैं। इसी तरीके की बहुत सारी और प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। जगह जगह पे हमने हर रेंज वाइज अपनी क्यूआरटी गठित की है, जिसको क्विक रेस्पॉन्स टीम कहते हैं। कि जहाँ जरा सा भी सूचना मिलती है, कहीं पे भी कोई अगर मानव वन्यजीव संघर्ष की सूचना मिलती है, आबादी के आसपास कोई वन्यजीव के आने की सूचना मिलती है, तो तत्काल हमारी टीम पहुंचती है और अत्याधुनिक हथियारों से वो लैस है, हथियार हैं उनके पास, सारे इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं और अच्छी तरह से हैंडल करने की उनको ट्रेनिंग है। तो ये लगभग आप इस संघर्ष की स्थिति को देखते हुए हम लोग इस तरह से तैयार हैं कि कहीं पे भी कोई जनहानि ना हो, कोई अप्रिय स्थिति सामने ना आए। तो लगातार हमारा प्रयास ये है कि संघर्ष को अब ये स्थिति ऐसी हो गई कि अब हम संघर्ष खत्म नहीं कर सकते, उसको न्यूनीकरण करना है और कोशिश ये करनी है कि उस संघर्ष से मानव वन्यजीव संघर्ष की वजह से कोई जनहानि ना हो। सर बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में अब जो है जहरीला सांप बाहर निकल रहे हैं, तो कैसे उसके जो है अभी देखा जाता है कि रामनगर में अभी 2 बच्चों को सांप नहीं लगा। तो उसके लिए वन विभाग क्या सुरक्षा के उपाय हैं सर, वो क्या वन विभाग कर रहा है कि जो है इस तरह की घटनाओं को रोका जाए? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 2 छोटे बच्चे जिनको कि करैत सांप के डसने की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है। वास्तव में बहुत हृदय विदारक घटना है और उसके लिए हम लोग उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है हमारी। लेकिन जो ये घटनाएं हैं, अब क्योंकि बरसात है, यह असंभावी है, होना ही है, क्योंकि सांप तो लगातार निकलेंगे ही। तो उसके बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं, इसके लिए हमने अपनी टीम को तैयार कर लिया है और हमारे हर टीम के पास उसको जो है न्यूज़पेपर में फ्लैश भी कर दिया है, सोशल मीडिया पे भी फ्लैश कर दिया है कि हमारे कुछ नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं, जिन पे कि अगर कहीं पे भी सांप की सूचना मिलती है, कहीं पे भी अगर कहीं सांप निकलता है तो तत्काल उसको सूचना देंगे तो हमारी टीम वहाँ पहुंचेगी। हमारे पास हर रेंज में स्नेक रेस्क्यू करने वाले 2-2, 3-3 मेंबर हैं और वो लोग इसमें अच्छी तरह से ट्रेंड हैं। तो मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर सांप कहीं मिलता है तो तत्काल सूचना दें और उसको तत्काल वहाँ से हम लोग हटा लेंगे। उसको कोशिश ना करें कि उसको मार दिया जाए या इस तरह की कोई कोशिश ना करें और ना ही उसके साथ छेड़छाड़ करें। हमारी टीम तैयार है, कभी भी अगर मौका लगेगा तो तुरंत सूचना देंगे आप, तो तत्काल टीम पहुंचेगी। सर देखा जाता है अमूमन जो है बाघ जो है पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं जाते, लेकिन बीते कुछ सालों से देखा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी बाघ पहुंच गए। तो क्या कारण है कि जो सर बाघ यहाँ से प्रवास कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में? देखिए, जो टाइगर है वो आप सभी जानते हैं कि टाइगर एक ऐसा जीव है कि जो कि जिसकी अपनी टेरिटरी होती है, अपना इलाका बनाता है वो, और उसी इलाके में फिर वो राजा होता है अपने इलाके का, तो वो कोशिश करता है उस इलाके में उसके अलावा कोई दूसरा टाइगर ना रहे। लेकिन जो हमारे संरक्षण के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों की वजह से संख्या टाइगर्स की लगातार बढ़ी है और टाइगर की संख्या बढ़ी है, लेकिन एरिया उतना ही है, एरिया नहीं बढ़ा है। तो इसलिए अब वो उनका जो आपस का जो संघर्ष है वो भी बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि वो अपनी टेरिटरी, नई टेरिटरी बनाने के लिए वो नए नए क्षेत्रों की ओर जा रहा है। तो वही देखा गया कि जो जिसको यहाँ पे मौका नहीं मिलता रह पाने का, या वो उतना सक्षम नहीं है कि जो ऑलरेडी टेरिटरी में है उसको हटा करके वो वहाँ का कब्जा कर ले, तो वो उसको नेचुरली हटना पड़ता है। तो वो हट करके ऐसी जगह जाता है
कि जहाँ से उसको कोई किसी किस्म का कहीं से कोई चैलेंज ना हो। तो इसी तरह से ये आप इसको इसी तरह से देख सकते हैं कि जो भी टाइगर यहाँ से हटता है तो वो ऊपर की तरफ ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे कोई चैलेंज नहीं। सर अवैध खनन की वन विभाग में जो है वन जो क्षेत्र है उसमें अवैध खनन की बड़ी शिकायतें आती हैं, तो इसको लेकर फॉरेस्ट विभाग क्या करेगा? देखिए, अवैध खनन पे जो है लगातार हमारी तरफ से कार्रवाई की जाती रही है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष 22-23, 23-24 में हमने लगभग 3 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला अवैध खनन के वाहनों से पकड़ करके, और लगभग 40 वाहन ऐसे हैं जिनको कि हमने रास्तात कर दिया है, कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी घोषित कर दी है जिनको। और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से अवैध खनन ना होने पाए। लगातार हमारी टीमें गश्त में रहती हैं। अभी भी आज भी हमारी टीम गश्त में थी, तो पिछले 1 हफ्ते से हम लोगों ने स्टोन क्रशरों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है जिन्होंने अवैध खनन की सामग्री खरीद रखी है। तो 5 स्टोन क्रशर हम अब तक पहले वो उनको सीज कर चुके थे, और अभी आज भी 2 स्टोन क्रशरों को सीज किया गया है। तो अब जो वाहनों के साथ में, उनके खरीदारों के साथ में, और जो भी उनसे रिलेटेड जो भी लोग अवैध खनन में शामिल हैं, सभी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और स्टोन क्रशरों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है या भूतपूर्व है, इससे पहले नहीं हुई इस तरह की कार्रवाई की वन विभाग ने इतनी बड़ी संख्या में स्टोन क्रशरों को सीज किया। तो ये थे हमारे साथ तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पीसी आर्या जी। इसी तरह अन्य चर्चा के साथ फिर जुड़ेंगे आपसे। मेरी साहिका गायत्री चौहान के साथ कुंदन।